नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस की। सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को कब मिलेगी नई जिंदगी की। बात करेंगे सुभद्र रॉय के निधन के बाद डूब जाएगा निवेशकों के पैसे की। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त आज होगी जारी की। चुनावी जनसभा में बोले नितिन गडकरी, राहुल और कमलनाथ की कुर्सी की। साथ ही जानेंगे चुनावी जनसभा में कांग्रेस विधायक सचिन पायलट के बड़े दावे की। पीयूष गोयल ने अपनी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर लोगों से की मुलाकात की। बात करेंगे महादेव बेटिंग ऐप पर बोले भूपेश बघेल की। हरभजन सिंह ने इंजमाम उल हक के इस्लाम कबूल करने वाले दावे को बताया बकवास की। और आखिर में बात होगी बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की जनता परेशान की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने से जुड़ा है। मालूम हो कि हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक रैली के दौरान बयान दिया था। आयोग ने प्रियंका को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 16 नवंबर को रात 8 बजे तक का समय दिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा बड़कोड़ सुरंग के अंदर 3 दिन से फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। देर शाम बचाव कार्य के दौरान मलबा गिरने से भगदड़ मच गई। इसमें 2 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए। इस बीच ऑगर ड्रिलिंग मशीन खराब हो जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हो गया है। हालांकि खराब मशीन को हटाकर नई ड्रिलिंग मशीन लगाने के लिए प्लेटफॉर्म लेवलिंग का काम शुरू किया गया है। जानकारों का कहना है कि बुधवार को सभी मजदूरों को निकाल लिया जाएगा और बचाव ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक सुब्रत रॉय का मंगलवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 14 नवंबर की रात 10:30 बजे मुंबई के निजी अस्पताल में आखिरी सांसें ली। वैसे तो उनकी गिनती भारत के एक बड़े कारोबारी के तौर पर होती है। सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार की भी स्थापना की और वो लोगों के बीच सहारा श्री के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने ही सहारा को रेलवे के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बनाया, मगर एक गलती की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा और उन्होंने कंपनी को अपने ही सामने डूबते हुए भी देखा। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में आज पीएम मोदी किस्त के पैसे ट्रांसफर करेंगे। वहीं हम आपको बता दें, पीएम आज झारखंड के दौरे कर रहे हैं, वहीं से किसानों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत सरकार सीधा किसानों के बैंक खातों में 2-2 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करती है। ये 2,000 रुपए हर 4 महीने में भेजे जाते हैं। 27 जुलाई 2023 को पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त पीएम मोदी ने राजस्थान के नागौर से जारी की थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज छिंदवाड़ा जिले की परासिया विधानसभा पहुंचे। परासिया में नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दिन कमल का बटन दबाइए, ऐसा करंट लगेगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपनी कुर्सी से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे। वो ताकत आप में है। चुनाव के दिन कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपने कुर्सी से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे। वो ताकत आप में है। केवल बटन दबा दो और बाकी बातों को भारतीय जनता पार्टी पर सौंप दो। जो नहीं हुआ है वो होगा। फिर से एक बार डबल इंजन के द्वारा बुलेट ट्रेन के स्पीड से मध्य प्रदेश की विकास की ट्रेन तेजी से दौड़ेगी। मध्य प्रदेश का विकास होगा, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा। हमारे मजदूर भाई है जो कोयला माइन में काम करते हैं, उनको रोजगार मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, इनको काम मिलेगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो गांव का होटल, गांव का कपड़े का दुकान, गांव का किराने का दुकान चलेगा और परासिया समृद्ध और संपन्न बनेगा। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया। ग्राम पंचायत में कांग्रेस
पंचायत समिति में कांग्रेस, जिला परिषद में कांग्रेस, नगर पालिका महानगर पालिका में कांग्रेस, राज्य सरकार कांग्रेस की, भारत सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर किसकी गरीबी हटी है? ये परासिया में रहने वाले गरीब लोगों की गरीबी हटी? नहीं हटी। पर जो गरीबी हटी है वो भी मान्य करनी होगी। गरीबी अगर दूर हुई है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गरीबी दूर हुई है। गरीबी दूर हुई है तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों की गरीबी दूर हुई है। न जात पर न बात पर, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। एक पांव डटाओ, गरीबी हटाओ, यही चल रहा है। आज पहली बार आप देख रहे हैं कि रेलवे में ब्रॉडगेज बन गई। रोड तो ऐसे बन गए हैं कि मैं जब यहां प्रचार के लिए आया था तो अभी अध्यक्ष जी को मैं बता रहा था, जिले के अध्यक्ष जी को, कि मैं जब जा रहा था, गाड़ी से आया था, तो मुंडे साहब और मैं दोनों। राजगढ़ में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा से पूछो, देश में टमाटर, प्याज, आलू महंगे हो गए, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी है, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ले देकर भाजपा के पास एक जुमला, दूसरा इंजन कर्नाटक में फेल हो गया। आप लोग भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह 2024 में कर देंगे। आपका परिषद के नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में उपस्थित। आज पूरे राजगढ़ मध्य प्रदेश से एक बार फिर विधानसभा के चुनाव है और जैसा प्रेमत जी बता रहे थे 17 तारीख को वोट पड़ेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से, लगभग 2 दशक से एक पार्टी का राज है। इतने लंबे समय से ये पार्टी शासन में है और आप लोग समझदार लोग हो, जो तवे पे रोटी होती है ना, थोड़ी देर बाद उसको पलटना पड़ता है, तो रोटी जल जाती है। 17 तारीख को तवे पे रोटी पलटने का समय आ गया। आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिया है, आपको उसको देखना है। और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, भोपाल में है, उनके कामों को देखो, उनके वादों को देखो। और ये बार बार भाषण देते हैं, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन, ये बोलते हैं ना। तो यही बात हिमाचल प्रदेश में करते थे, डबल इंजन बनाएंगे सरकार। तो वहां तो एक इंजन हमने सीज करा दिया है, दूसरा इंजन का कर्नाटक में है, डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। वो इंजन भी फेल हो गया। अब आप लोग यहाँ पे भोपाल में कांग्रेस का तिरंगा गाड़ दो, दिल्ली फतेह कर देंगे हम लोग 2024 के अंदर। देश के नौजवान और देश के किसान बहुत मौका दिया, दिल खोल के पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में मनवाई। 9.5 साल हो गए। बीजेपी ने वादा किया था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। या बहुत सारे किसान बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? इन्होंने कहा था विदेशों में बहुत सारा काला धन है, हम उसको लाएंगे, आपके खातों में डाल देंगे। किसी के खाते में फूटी कौड़ी आई है विदेश के पैसों की? बल्कि ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जो आम नागरिक है उसकी जेब पे डाका डाला। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए का बिक रहा है। बाजार में जाओ, फल फूल, साग सब्जी, चाय पत्ती, तेल, चीनी, कुछ भी ले लो, महंगाई आसमान छू रही है। आजाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है, इतनी कभी नहीं रही। आप भाजपा से पूछो, अरे भाई नौजवान, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो बात करते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान। आपको भाई टमाटर, प्याज, आलू, गोभी महंगी हो गई है, आप क्या कर रहे हो? मंदिर मस्जिद,
ले दे के बीजेपी के पास सिर्फ यही एक जुमला है। धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और जब सत्ता इनको दे दो तो भाषण लचीले भाषण दे लो, जुमले दे लो, वादे करा लो। लेकिन धरातल पर पिछले 9.5 साल में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को क्या दिया आप अच्छी तरह जानते हैं। आज प्रेरक जी आपके द्वारा उम्मीदवार है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः आप सब लोगों पर विश्वास कर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, प्रेरक जी हमारे भाई हैं, लेकिन जब जब यहां पर मैं आके आपसे वोट मांग के गया हूं, आपने बम्पर वोटों से प्रेरक जी को जिताया है। और ये नौजवान भी आपकी आंखों के सामने जब नए विधायक बने, तो दोबारा बने, मंत्री बन गए, अब इतना अनुभव आ गया इनको कि बाल भी थोड़े कम हो गए। लेकिन ये सब आपके लिए करना है। अगला आदमी घर परिवार की चिंता करे नहीं, 18 घंटे गांव घूमकर काम करे, और जब सत्ता में हो तो इनकी कलम की स्याही आप लोगों की भलाई के लिए लिखी जाती है। इससे बड़ा जनप्रतिनिधि कहां मिल सकता है आपको। और जो दूसरे उम्मीदवार है हमारे भाजपा के, उनको भी आप जानते हो। हमारी पार्टी बढ़िया, हमारी विचारधारा बढ़िया, हमारी नीति बढ़िया, हमारा उम्मीदवार सबसे बढ़िया, तो फिर क्यों सोच रहे हो। और 17 तारीख को प्रचंड बहुमत देकर पूरे मध्य प्रदेश में संदेश देना पड़ेगा कि ईमानदारी और मेहनत को आप स्वीकार करते हो और जाति बिरादरी की बातें छोड़ दो। अरे कौन डांगी है, कौन सोनिया है, कौन राजपूत है, कौन मीना है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, भूल जाओ। ये हाथ का निशान है, बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी का आपको जिताना है। और मेरे राजस्थान में चुनाव चल रहा है। हमारा जिला झालावाड़ बगल का जिला, हमारे डग में, खानपुर में सारे हमारे रिश्तेदारियां हैं आप सब लोगों के साथ। हमारे कुछ नेता वहां के यहाँ बैठे हैं। तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों जगह चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, तेलंगाना में चुनाव हो रहा है। चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है। इस जीत में आप हिमाचलपुर के लोगों की आहुति पड़े, आप सब लोगों का योगदान हो, और एक बार दोबारा प्रेम सिंह जी को आशीर्वाद देकर भेजो, और भोपाल में बैठ के आपकी सेवा करेंगे। इस बात का मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं। और राजस्थान में भी वहां पर भी एक क्रम चलता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, ऐसे ही रहता ना हमारा। इस बार उसको तोड़ना है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे विरोधी तरह तरह की बातें करते हैं। अच्छा, ये लोग क्या है, अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। इनको सिलसिला छोड़ना हो, अफवाह फैलानी हो, झगड़ा कराना हो, आपस में आक्रोश पैदा करना हो, लोगों को भिड़ाना हो, नंबर 1। इनका कोई मुकाबला नहीं। हम बात करते हैं खाद की, बीज की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उद्योग की, निवेश की, नौकरी की। इन्हें कोई मतलब नहीं। ये बात करेंगे राम मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, जाति की, गोत्र की, भाषा की। इन सब बातों को भूलकर हमें देश को और पूरे देश में मिजाज बदल रहा है। पूरा देश बदलाव चाह रहा है। और इन 3-4 राज्यों में जब सरकार को एक परंपरा सी बन गई है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो प्रेरक जी का मुझे तुरंत मैसेज आ जाता है, सचिन जी हमें यहाँ जाके प्रचार करना है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा हो सकती हैं, लेकिन इस क्षेत्र को, इस इलाके को मैं अपना मानता हूँ। इसलिए हर बार आके आपके सामने वोट मांग कर जाता हूँ कि आपका प्यार है। मुझे और सभा में जाना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा के शासन से लोग टूट चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, और जो करप्शन और जो जनता के प्रति इनकी इसका जवाब जनता मांगेगी। 17 तारीख को प्रचंड बहुमत, बल्कि मैं तो कहूँगा जितना पहले हमें कभी नहीं मिला उससे ज्यादा बहुमत लेकिन सरकार में लोग बनाएंगे। पब्लिक हमारी गारंटीज को, हमारे कैंपेन को, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद कर रही है। इसलिए वो कितना भी जोर लगा ले, यहाँ सरकार अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी सर ये बात कर रहे हो, भाजपा राम की बात कर रही है। तो भाजपा का एजेंडा यही है ना, वो विभाजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोग किसान की, नौजवान की, उद्योग की, निवेश की बात करते हैं। तो जो माहौल आप देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, और चारों 5 स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी। सर ये सिंधिया जो है वो कांग्रेस को लापता पार्टी बता रहे हैं। अब कौन किसको क्या बोलता है ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि जनता सब बातों का, जो हम पे कोई बात कर रहा है उसका जवाब जनता देगी। 17 तारीख को बटन दबा के 3 तारीख को जब मतगणना होगी, आप देखिए प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को। सर आपने जैसे कहा है कि रोटी को पलटना जरूरी है, तो राजस्थान में क्या होगा?
देखिए यहाँ पर 20 साल हो गए हैं, बहुत मौके दिए हैं, बदलाव लोग चाहते हैं। राजस्थान में 4.5 साल भाजपा निष्क्रिय रही सदन के अंदर, सड़कों पे, और आज भी उनके कैंपेन में कोई दम नहीं है, आपस में बहुत झगड़े हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में लेम रिसर्च के सीईओ टिमोथी आर्चे से मुलाकात की। गौरतलब है कि पीयूष गोयल 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। इस बीच गोयल 13 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने फ्रेमोंट के टेस्ला फैक्ट्री यूनिट का दौरा किया और टेस्ला समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। महादेव ऐप का मामला हाल फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मामला दर्ज होने के बाद भी महादेव ऐप का काम कैसे चल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर महादेव ऐप के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर का आंख दिखाई नहीं देता क्या? मैं लगातार घूम रहा हूँ, आप मेरे साथ दिन भर से घूम रहे हैं। 6 रैलियां मैंने की है, तो मुंह छुपाने वाले रैलियां नहीं करते। और कल भी मैंने 7 रैलियां की है। तो महादेव ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जब 6 महीने से ईडी जांच कर रही है, तो महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है? वो इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में अभी भी निरंतर चल रहा है। 2014 से लेकर 2018 तक 4 साल डबल इंजन की सरकार थी। मोदी जी के लोकप्रियता पूरी हाइट पर थी। केस रजिस्टर किया गया है महाराष्ट्र में, जिसमें एक्टर हैं साहिल खान, डाबर कंपनी से गौरव बर्मन, मोहित बर्मन, FIR अगेंस्ट किया गया है इन तमाम लोगों के खिलाफ। क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 से कार्रवाई हो रही है और करीब 90 से अधिक FIR हुआ है और 450 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई और 16 करोड़ रुपए की राशि बैंक सीज किया गया है, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी जब्तियाँ छत्तीसगढ़ में की गई है। तो हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए इसके, और दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में जाके कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि महादेव यहाँ संचालित नहीं होता छत्तीसगढ़ से, फिर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आज भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने हमला बोला, आपके लिए कहा कि भूपेश बघेल चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे दिल्ली लीकर स्कैम मामले में तमाम गिरफ्तारियां हो रही है, वैसे इस मामले में भी कार्रवाई होगी, कोई बचने वाला नहीं है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अनुराग ठाकुर का आंख दिखाई नहीं देता क्या? मैं लगातार घूम रहा हूँ, आप मेरे साथ दिन भर से घूम रहे हैं। 6 रैलियां मैंने की है, तो मुंह छुपाने वाले रैलियां नहीं करते। और कल भी मैंने 7 रैलियां की है। तो इस प्रकार से अनर्गल बात अनुराग ठाकुर को नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कार्रवाई हमने की। आप ये बताओ कि लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद भी भारत सरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के? तो इसका मतलब आपका साठगांठ है, तभी आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हो। और महादेव ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जब 6 महीने से ईडी जांच कर रही है, तो महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है? वो इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में अभी भी निरंतर चल रहा है, उसका धंधा तो बंद नहीं हुआ है। तो आप बदनाम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा लुटवाने के लिए आप महादेव ऐप से साठगांठ करके आप खुद पैसा कमा रहे हैं। यदि नहीं बंद कर रहे हैं, इसका मतलब आपका साठगांठ है। जनता से उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल आपने भूपेश बघेल को दिया, 5 हफ्ते मोदी की गारंटी पर आप लोग विश्वास जताइए, छत्तीसगढ़ को बदल देंगे। तो भूल गए लगता है, उसकी स्मृति भी लोप हो गया है। 2014 से लेकर 2018 तक 4 साल डबल इंजन की सरकार थी। मोदी जी के लोकप्रियता पूरी हाइट पर थी। उस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको 90 में 68 सीट जीत दिया था। तो भूल गए 4 साल तक कि क्या करते रहे, 5 साल तक क्यों मांग रहे हो? 4 साल आपने किया क्या डबल इंजन की सरकार में? किसानों को बर्बाद आपने किया, सबकी नौकरियां आपने छीन ली, महिलाओं के साथ आपने धोखा किया, आदिवासियों को नक्सली बता के गिरफ्तार किया, उसके फर्जी एनकाउंटर किए, लोगों को मार दिए। यही काम आपके डबल इंजन की सरकार में। भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद दोनों तरफ के पूर्व खिलाड़ियों के बयान चर्चा में हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने बड़ा दावा किया था। इंजमाम उल हक ने हरभजन सिंह को लेकर दावा किया था कि वो इस्लाम कबूल करने के काफी नजदीक आ गया था। इंजमाम के
इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई थी। अब इस पर हरभजन सिंह ने गुस्से में जवाब दिया है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण और जनता को परेशानी। दिवाली के बाद से लगातार प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह स्मोक की एक मोटी चादर नजर आई। 10 नवंबर में दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद जहां लोगों को राहत की सांस मिली थी, वहीं 12 नवंबर के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। एक तरफ जहां दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई, वहीं एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब में शामिल हो गई है। कोई कहता पॉल्यूशन गाड़ियों से हो रहा है, कोई कहता पटाखों से हो रहा है, लेकिन पटाखे तो पहले भी जलाए जाते थे और पराली भी पहले जलाई जाती थी। ये ज्यादातर पॉल्यूशन मुझे हो रहा लगता है कि जैसे व्हीकल्स हैं जो उनके कारण हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली में इतनी ज्यादा व्हीकल्स हो गई हैं कि बस पूछो मत। ट्रैफिक में इतने जाम में फंस जाते हैं हम लोग, आधा एक घंटा बहुत ज्यादा, मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जा रहा है। गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि हफ्ते में या महीने में एक दिन बिल्कुल पब्लिक जो व्हीकल्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़े। और ऑड इवन को हमेशा रखना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। देखिए, दिवाली से पहले तो बारिश की वजह से बहुत हद तक सही हो गया था, लेकिन फिर दिवाली पे जो काफी सारे पटाखे जले और वो जले, तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन अभी तो बहुत ही। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।